नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव मल्होत्रा एंड वेलकम टू द एस्ट्रो जंक्शन। आज इस वीडियो में मैं आपको 7 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बताने जा रहा हूं। मैंने रुद्राक्षों की इस सीरीज में ऑलरेडी 8 मुखी से लेकर 14 मुखी तक के सभी रुद्राक्ष कवर किए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी रुद्राक्षों के वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, तो आप उन पर क्लिक कर वो वीडियोस भी देख सकते हैं। 7 मुखी रुद्राक्ष के बारे में शुरू करने से पहले ये देखते हैं कि रुद्राक्ष होता क्या है। रुद्राक्ष एक पेड़ का बीज होता है और ये पेड़ ज्यादातर नेपाल में पाया जाता है। नेपाल के भी माउंटेनियस रीजन में पाया जाता है। इस रुद्राक्ष नाम के बीज में बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर्स पाई जाती हैं। इसको पहनकर बहुत सारी आप लाइफ की अपनी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको पहनकर आप कई हेल्थ बेनिफिट्स भी ले सकते हैं। वैसे तो रुद्राक्ष इंडोनेशिया से भी आते हैं, इंडिया से भी आते हैं, नेपाल से भी आते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया क्वालिटी के जो रुद्राक्ष माने जाते हैं वो नेपाली रुद्राक्ष माने जाते हैं। उनकी एनर्जी ही अलग होती है और उनका इफेक्ट ही अलग होता है। तो इसलिए अगर आपको रुद्राक्ष पहनना है तो सिर्फ और सिर्फ नेपाली रुद्राक्ष ही पहनिए। मैं सिर्फ नेपाली रुद्राक्षों को ही रुद्राक्ष मानता हूं, बाकी इंडोनेशियन या इंडियन रुद्राक्षों की मेरी नजरों में कोई वैल्यू नहीं है। तो अब देखते हैं कि 7 मुखी रुद्राक्ष होता क्या है। रुद्राक्षों के ऊपर कई मुख होते हैं जिनको हम फेसेस भी बोलते हैं। तो 7 मुखी रुद्राक्ष के ऊपर अगर आप गिनेंगे तो 7 फेसेस होते हैं, 7 मुख होते हैं, इसीलिए इसे 7 मुखी रुद्राक्ष कहा जाता है। ये रुद्राक्ष फाइनेंशियल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए काफी बेनिफिशियल माना जाता है। अभी हम आगे देखेंगे कि इस रुद्राक्ष के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और इस रुद्राक्ष के बारे में और जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि 7 मुखी रुद्राक्ष पर कौन सा ग्रह और कौन से देवी या देवता का अधिकार है। अगर हम देवी देवताओं में देखें तो 7 मुखी रुद्राक्ष के ऊपर महालक्ष्मी जी का अधिकार है, और अगर हम ग्रहों में देखें तो शनि का अधिकार है। महालक्ष्मी जो हैं वो शुक्र की इष्ट देवी भी हैं, इसलिए कई लोग 7 मुखी रुद्राक्ष के ऊपर शुक्र ग्रह का भी अधिकार समझते हैं। अब देखते हैं कि 7 मुखी रुद्राक्ष कौन सी इमोशनल प्रॉब्लम्स को ठीक करता है। अगर आपको बहुत चिंता रहती है, बहुत एंजाइटी रहती है दिमाग में, और पीस ऑफ माइंड की बहुत कमी है अगर आपकी लाइफ में, तो आपको 7 मुखी रुद्राक्ष बहुत फायदा देगा। इसके अलावा एक प्रॉब्लम होती है इम्पोटेंसी, जिसको हम नपुंसकता भी बोलते हैं। वो बहुत हद तक आपके माइंड से रिलेटेड है। तो अगर माइंड से रिलेटेड इम्पोटेंसी है आपको, तो 7 मुखी रुद्राक्ष पहनने से उस इम्पोटेंसी में भी काफी फायदा होगा। अब देखते हैं कि 7 मुखी रुद्राक्ष पहनने से कौन कौन सी फिजिकल डिजीजेज या फिजिकल प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है तो 7 मुखी में आपको फायदा मिलेगा। पेट से रिलेटेड बीमारियों में भी 7 मुखी काफी फायदा देता है। अगर आपको इंडाइजेशन या एसिडिटी वगैरह बहुत रहती है, या फिर आपको लिवर, पैंक्रियाज या एड्रिनल ग्लैंड की कोई प्रॉब्लम है, तब भी आपको 7 मुखी काफी फायदा देगा। अगर आपको डायबिटीज है तो भी आपको 7 मुखी पहनना चाहिए। शनि की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन सब में 7 मुखी रुद्राक्ष पहनने से काफी फायदा मिलता है। जैसे शनि कई बार गर्दन की या नर्व्स की, लोअर बैक, किडनीज वगैरह की भी प्रॉब्लम देता है, तो इन सभी प्रॉब्लम्स में 7 मुखी रुद्राक्ष पहनने से काफी फायदा होता है। अगर कोई पैरालिसिस के पेशेंट हैं या उससे बचना चाहते हैं, उसका रिस्क है, तो भी 7 मुखी रुद्राक्ष पहनने से काफी फायदा होता है। कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स में भी 7 मुखी रुद्राक्ष फायदा देता है। अब देखते हैं कि 7 मुखी रुद्राक्ष किन्हें पहनना चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ में वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी गेन करना चाहते हैं तो आपको 7 मुखी जरूर पहनना चाहिए। अगर आपको हड्डियों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या आपको आर्थराइटिस रहता है, आर्थराइटिस से रिलेटेड बहुत पेन रहती है, तब भी आपको 7 मुखी रुद्राक्ष जरूर पहनना चाहिए। अगर आपको स्पॉन्डिलाइटिस है तब भी आपको 7 मुखी रुद्राक्ष काफी फायदा देगा। अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं चल पा रहा, आप बहुत ज़्यादा पता लगा रहे हैं, कई जगह से डायग्नोस करवाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई डॉक्टर कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, या डॉक्टर्स को बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा है, तब भी आपको ज़रूर 7 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। अगर आपकी लाइफ में काफ़ी डिलेज या हर्डल्स आ रहे हैं जो शनि की वजह से हैं, तब भी आपको 7 मुखी रुद्राक्ष पहनना फायदा देगा। आप अगर अपनी गट फीलिंग को और स्ट्रांग करना चाहते हैं, आप अपनी इमोशनल इंस्टिंक्ट को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको 7 मुखी रुद्राक्ष काफी फायदा देगा। 7 मुखी रुद्राक्ष को प्रोफेशनल्स भी पहन सकते हैं अपने करियर में ग्रो करने के लिए, और अच्छे इंक्रीमेंट्स लेने के लिए, और फाइनेंशियल बेनिफिट्स लेने के लिए, और बिजनेसमैन भी यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस में और ग्रोथ लेने के लिए और रिटर्न्स लेने के लिए, फाइनेंशियल रिटर्न्स खास तौर से।
तो दोनों को इक्वल ही फायदा देता है सातमुखी रुद्राक्ष। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई पॉइजन कर सकता है, आपको कोई जहर दे सकता है, या कुछ भी आपको ऐसा डर है या कुछ भी फोबिया है या एक्चुअल में रियल रिस्क है आपके साथ, कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं आपके आसपास, तब भी आपको सातमुखी पहनना चाहिए। आपके ऊपर किसी भी तरीके की कोई जहर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा सातमुखी पहनने से। और जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर आपको फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, आपके पास एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स नहीं हैं, तो आपको सातमुखी ज़रूर पहनना चाहिए अपने इनकम के सोर्सेज को बढ़ाने के लिए, अपनी फाइनेंशियल ट्रबल्स को ख़त्म करने के लिए सातमुखी बहुत अच्छा रुद्राक्ष होता है, तो ज़रूर पहनना चाहिए। अब देखते हैं सातमुखी रुद्राक्ष की एक टिपिकल प्राइस रेंज क्या होती है। सातमुखी रुद्राक्ष जनरली अगर आप अलग अलग कई अच्छे स्टोर्स पे या वेबसाइट्स पे देखेंगे तो इसकी रेंज रफली अराउंड 400 रुपये से स्टार्ट हो जाती है और 13 या 1400 रुपये तक जाती है। अगर आप 1300-1400 रुपये का ले रहे हैं तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा कॉस्टली है, और अगर आप 400 का ले रहे हैं तो थोड़ा सा शक कर सकते हैं उसके ऊपर कि कहीं वो डुप्लीकेट ना हो या ख़राब क्वालिटी का ना हो। मेरे हिसाब से एक सही रेंज सातमुखी रुद्राक्ष की रहेगी 800 रुपये से लेके और 1100 रुपये के बीच में। तो इसके बीच में अगर कोई रुद्राक्ष मिल रहा है और कोई अच्छी वेबसाइट या अच्छे स्टोर से अगर आपको मिल रहा है तो आप ले सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जहाँ से भी आप लें वो बहुत ही ट्रस्टेड सोर्स होना चाहिए, जो सिर्फ और सिर्फ नेपाली रुद्राक्ष और बहुत अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष थे। अब देखते हैं कि सातमुखी रुद्राक्ष के कुछ टिपिकल कॉम्बिनेशंस क्या हैं और अलग अलग रुद्राक्षों के साथ। सातमुखी रुद्राक्ष के 2 दाने आप अपने कैश बॉक्स या जहां पर भी आप पैसे रखते हैं वहां पे रख सकते हैं, मनी को अट्रैक्ट करने के लिए। सातमुखी के 7 दाने आपस में पिरोकर किसी भी धागे में और आपके बिजनेस वाली जगह पर या जहां पर भी आप बैठते हैं अपने वर्क प्लेस में, वहां पर एक हैंगिंग की तरह लटकाए जा सकते हैं, या किसी भी जगह पे किसी एक ऑस्पिशियस किसी अच्छी जगह पर, साफ सुथरी जगह पर रखे जा सकते हैं मनी को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि आपके बिजनेस में या आपकी जॉब में आपकी ग्रोथ हो। अगर किसी को बहुत ज़्यादा पेन्स रहती हैं बॉडी में, या फिर पैरालिसिस या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो गई है कि जिससे बॉडी हिलजुल नहीं सकती है, तो सातमुखी के 7 दाने और उसके साथ एक 14 मुखी का एक बीड, ये इकट्ठे पिरोकर अगर पहने जाएं तो बहुत ज़्यादा फायदा मिल सकता है। अगर आपको बहुत डिलेज और हर्डल्स आती हैं लाइफ में, आपके काम होते होते रह जाते हैं, बिल्कुल आपको सक्सेस नहीं मिलती, जस्ट सिरे चढ़ने से पहले वो रह जाते हैं, तो आपको सातमुखी के 3 दाने और साथ में एक 14 मुखी का रुद्राक्ष जरूर पहनना चाहिए। अगर आप अपने करियर में अच्छे इंक्रीमेंट्स चाहते हैं, अच्छे बोनसेस चाहते हैं, तो सातमुखी के 3 दाने साथ में एक 12 मुखी और एक 14 मुखी रुद्राक्ष पहनिए। अगर आपको कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है तो आप 2 मुखी रुद्राक्ष के 2 दाने साथ में 7 मुखी रुद्राक्ष के 3 दाने और एक 14 मुखी रुद्राक्ष ये पहनिए, आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स में बहुत फायदा होगा। अगर किसी को पैरालिसिस हुआ और उसको जल्दी रिकवर होना है पैरालिसिस के अटैक से, तो 7 मुखी के 32 दानों की माला बनाकर, यानी कि 32 दानों की माला बनाकर उस पेशेंट को पहनाया जाना चाहिए। वो पैरालिसिस से बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे। अगर आप आर्थराइटिस के पेन से या आर्थराइटिस से बचना चाहते हैं तो 7 मुखी के 3 दाने साथ में एक 14 मुखी रुद्राक्ष और एक 5 मुखी रुद्राक्ष पहनिए, फायदा होगा। अगर आपका स्टेटस बहुत अच्छा था और अचानक किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम या किसी और प्रॉब्लम की वजह से आपका स्टेटस अचानक ही गिर गया, आपका स्टेटस बहुत कम आ गया है, तब भी आप 7 मुखी रुद्राक्ष के 7 दाने और साथ में एक 14 मुखी रुद्राक्ष जरूर पहनिए। अगर आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं तो आप 2 5 मुखी के दाने, 3 7 मुखी के दाने, एक 12 मुखी रुद्राक्ष और एक 3 मुखी रुद्राक्ष, ये सभी आप इकट्ठे पहनिए तो आपको फायदा होगा। तो ये मैंने कुछ 7 मुखी रुद्राक्ष के कॉम्बिनेशंस बताए हैं। वैसे तो रुद्राक्षों के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, बहुत सारे अलग अलग रुद्राक्षों के साथ आप अपनी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सातमुखी पहन सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैंने कुछ कॉम्बिनेशंस कैप्चर किए हैं। अगर आप मेरे और वीडियोस देखेंगे वहाँ पे आपको किसी भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए कुछ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस भी आप उसमें सुन सकते हैं किसी और वीडियो में।
तो उससे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बताया कि रुद्राक्षों के बहुत सारे n नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। तो इस वजह से आप अगर कोई भी प्रॉब्लम के लिए आप अपने लिए कॉम्बिनेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे अपनी डेट, प्लेस और टाइम ऑफ बर्थ मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। मेरा नंबर आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। तो और साथ में आप ये लिख दीजिए कि आपको अपने लिए रुद्राक्ष कॉम्बिनेशन जानना है, तो मैं आपकी कुंडली देखकर आपको बताऊंगा कि आप कौन सा रुद्राक्ष पहन सकते हैं जिससे आपको कंप्लीट बेनिफिट हो। अब देखते हैं कि सात मुखी रुद्राक्ष के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस होती हैं उसको पहनने के लिए। मैंने रुद्राक्षों को पहनने के लिए प्रिकॉशंस के ऊपर मैंने एक अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर आई बटन देख रहे हैं। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप उस वीडियो पे पहुंच जाएंगे। लेकिन इस वीडियो में हम शॉर्ट में देख लेते हैं कि क्या प्रिकॉशंस होती हैं। कई लोग समझते हैं कि नॉनवेज अगर वो खाते हैं तो वो रुद्राक्ष नहीं पहन सकते, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। रुद्राक्ष बिल्कुल पहने जा सकते हैं। इनफैक्ट मैंने कई बंगालीज को पहनाए हैं। बंगालीज का तो फूड ही नॉनवेज होता है, वो फिश खाते हैं रोज, लेकिन उन लोगों को भी अच्छे इफेक्ट मिले हैं। मेरे हिसाब से अगर आप नॉनवेज डेली खाते हैं तो भी आप रुद्राक्ष पहनिए। आपको रुद्राक्ष चाहे कम असर देगा थोड़ा सा, लेकिन वो देगा जरूर। नेगेटिव असर रुद्राक्ष कभी भी नहीं देता। तो इस वजह से मेरे हिसाब से जरूर पहनना चाहिए। बाकी 3-4 ऐसे मौके होते हैं जब रुद्राक्ष नहीं पहनने चाहिए। एक तो किसी के फ्यूनरल पे जा रहे हो तब नहीं पहनने चाहिए। अगर किसी के घर में बच्चा हुआ और पहले 40 दिन में आप बच्चे को देखने जा रहे हैं तब नहीं पहनने चाहिए। या फिर अगर आप ओकेजनल नॉनवेज खाते हैं, कभी कभी नॉनवेज खाते हैं, तो नॉनवेज खाते हो प्रेफरेबली उतार दीजिए, तो फायदा मिलेगा आपको। और इसके अलावा सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे भी रुद्राक्ष उतार देना चाहिए। तो अब देखते हैं कि सात मुखी रुद्राक्ष को एनर्जाइज कैसे किया जाता है। मैंने रुद्राक्षों को एनर्जाइज करने के लिए एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कर कर उस वीडियो पर पहुंच सकते और डिटेल में देख सकते हैं कि रुद्राक्षों को एनर्जाइज कैसे करते हैं। सात मुखी रुद्राक्ष को एनर्जाइज करना बहुत ही ईजी है। इनफैक्ट किसी भी रुद्राक्ष को एनर्जाइज करना बहुत ईजी है। मेन जो मंत्र एनर्जाइज करने के लिए यूज किया जाता है वो किया जाता है ओम नमः शिवाय। पंचाक्षरी मंत्र है शिव जी का, तो इस मंत्र को यूज कर सकते हैं। आप रुद्राक्ष को एक शुभ मुहूर्त में मंदिर ले जाइए, वहां पे आप शिवलिंग के सामने बैठ जाइए। वहां पे आप रुद्राक्ष को या तो गंगा जल से या दूध से, किसी से भी आप वॉश कर सकते हैं, धो सकते हैं। उसके बाद आप राइट हैंड में रुद्राक्ष को लीजिए और आपको शिव जी को पूरे मन से, पूरे फेथ से याद करते हुए एटलीस्ट 10 से 15 मिनट तक ओम नमः शिवाय का जप करना है। और मन ही मन शिव जी को याद करते हुए उनको पूरा फेथ से बोलते रहिए कि आपने मुझे ये रुद्राक्ष दिलवाया है। आप इस रुद्राक्ष में अपनी पूरी एनर्जी डाल दो ताकि जब मैं ये रुद्राक्ष को पहनूं तो मुझे इससे पूरा फायदा मिले। इस तरीके से आप मंत्र का जप करते रहिए और मन ही मन प्रार्थना करते रहिए। जब आपका जप पूरा हो जाए तो आप एक बार रुद्राक्ष को शिवलिंग से टच करवा लीजिए, शिव जी का आशीर्वाद ले लीजिए और बस उसके बाद वो रुद्राक्ष पहनने के लिए रेडी है। दैट्स इट, बस इतना ही प्रोसीजर है। आप साल में एक बार एटलीस्ट महाशिवरात्रि वाले दिन रुद्राक्ष को दोबारा जरूर एनर्जाइज कर लीजिए इसी तरीके से। तो रुद्राक्ष की पावर ऐसा करने से अगर आप साल में एक बार एनर्जाइज कर लेते हैं तो रुद्राक्ष की पावर मेंटेन रहती है। अब देखते हैं कि सात मुखी रुद्राक्ष कहां से खरीदना चाहिए। मैं आपको एक चीज बहुत साफ साफ बता देना चाहूंगा कि आप ऑनलाइन अगर आप रुद्राक्ष कहीं से खरीद रहे हैं तो बी वेरी वेरी केयरफुल। Amazon, फ्लिपकार्ट ऐसी साइट से आप रुद्राक्ष कभी मत लीजिए। कोई अच्छी रेप्यूटेड वेबसाइट से लीजिए। बल्कि सबसे अच्छा तो यह है कि आप अपने आसपास किसी ट्रस्टवर्दी सोर्स को ढूंढिए जिसको आप जानते हैं और जो कई सालों से रुद्राक्ष दे रहा है और जो सिर्फ और सिर्फ नेपाली रुद्राक्ष देता है, क्योंकि नेपाली रुद्राक्ष क्वालिटी में सबसे अच्छे होते हैं। तो इस वजह से आप किसी ट्रस्टवर्दी सोर्स से रुद्राक्ष को खरीदिए। अगर आप किसी सोर्स को नहीं जानते हैं तो आप मुझे भी बता सकते हैं, क्योंकि मैं भी डायरेक्ट नेपाल से बहुत ही हाई क्वालिटी रुद्राक्ष इंपोर्ट करता हूं और मैं प्रोवाइड करवाता हूं जितने भी लोग मेरे से जुड़ते हैं। पहले मैं रुद्राक्ष नहीं दिया करता था किसी को, लेकिन फिर मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया कि उनको किस तरीके से चीट किया गया रुद्राक्षों के मामले में। तो मुझे देख के बहुत खराब लगता था कि लोगों को कैसे चीट किया जा रहा है। तो जस्ट उनको फैसिलिटेट करवाने के लिए फिर मैंने कई जगहों से ढूंढे रुद्राक्ष और फिर मुझे कुछ अच्छे सोर्सेज मिले, वहां से मैंने मंगवाने शुरू किए नेपाल से डायरेक्ट। तो अब मैं बहुत ही अच्छे हाई क्वालिटी रुद्राक्ष, मैं आई एम प्राउड टू से कि मैं लोगों को बहुत सालों से प्रोवाइड करवाता रहा हूं और उनको काफ़ी फ़ायदे भी मिले हैं। तो अगर आप मेरे से लेना चाहते हैं तो आपको मेरी डिटेल्स इस वीडियो में मिल ही जाएंगी। व्हाट्सएप डिटेल्स भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप मेरे से रुद्राक्ष ले सकते हैं। इन केस अगर आपको रुद्राक्ष पसंद ना आए तो मैंने
3 डेज रिटर्न पॉलिसी भी रखी हुई है। मैं ओपनली चैलेंज करता हूँ जिनको भी मैं रुद्राक्ष भेजता हूँ कि आप इसको कहीं से भी चेक करवा लो। अगर आपको ऐसा लगे कि ये ओरिजिनल नहीं है या फिर ये नेपाली नहीं है, आप मुझे वापस भेज दीजिए, आपके पूरी फुल मनी रिफंड हो जाएगी। तो ये मेरी तरफ से कंप्लीट प्रॉमिस दिया जाता है जो भी लोग मेरे से खरीदते हैं रुद्राक्ष। जो लोग ऑनलाइन वेबसाइट्स वगैरह से खरीदते हैं उनको एक प्रॉब्लम आती है एक्चुअली। ऑनलाइन वेबसाइट्स पे हर रुद्राक्ष एक इमेज दी होती है। आप जस्ट उस इमेज को क्लिक करते हैं, बाय नाउ पे क्लिक करते हैं और उसको खरीद लेते हैं और उसके बाद आपको कोई भी दाना भेज दिया जाता है। जस्ट एक जेनरिक इमेज दी होती है, वो एग्जैक्ट उस दाने की इमेज नहीं होती जो आपको भेजा जाएगा। तो जब आप खरीद लेते हो उसके बाद आपको कोई भी दाना भेज दिया जाता है, तो बाद में कई बार लोग डिससेटिस्फाइड भी हो जाते हैं इसी चीज के लिए। तो इस प्रॉब्लम को मैंने एक तरीके से रिजॉल्व किया है। मैंने YouTube पे ही एक और चैनल बनाया है द एस्ट्रो बाजार के नाम से। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। इस चैनल पे मैंने हर एक रुद्राक्ष की एक प्लेलिस्ट बनाई है। मेरे पास जितने भी दाने अवेलेबल हैं, मैंने सिर्फ उनकी इमेज नहीं बल्कि उनका पूरा एक मूविंग वीडियो बना के उस चैनल पे डाल दिया है। तो अगर मान लीजिए आपको 12 मुखी रुद्राक्ष लेना तो आप 12 मुखी रुद्राक्ष की प्लेलिस्ट पे चले जाइए। वहां पे जितने भी अवेलेबल मेरे पास बीड्स हैं, इस टाइम दाने जो हैं 12 मुखी रुद्राक्ष के, वो सब लगे हुए हैं वहां पे। हर एक रुद्राक्ष का पूरा मूविंग वीडियो देख सकते हैं। जो आपको पसंद आए बीड आप वो सिलेक्ट करिए और आप उसका आईडी मुझे बता दीजिए और उसकी पेमेंट कर दीजिए। उसके बाद मैं आपको एग्जैक्टली वही बीड आपको भेजूंगा। तो इसमें आपको ये फायदा मिल जाता है कि आपको ये एग्जैक्टली ये पता रहता है कि आपके पास कौन सा बीड आने वाला है। तो अगर आपके पास कोई भी रिक्वायरमेंट हो रुद्राक्ष की, आप मुझे बता सकते हैं। आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल के थ्रू, फोन के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू। सारी डिटेल्स आपको मिल ही जाएंगी इस वीडियो में। तो अब आज हमने 7 मुखी रुद्राक्षों के बारे में काफी डिस्कस कर लिया है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज आप लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए ताकि उनको भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड नई नई नॉलेज मिल सके। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।